आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और वो क्या लिक्विड कंटेंट सीक्रेट करती है, और उस लिक्विड कंटेंट के अंदर कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, उन कंपाउंड के फंक्शन कौन कौन से हैं। तो जो हमारा आर्टिकल है वो है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इससे पहले हम एक देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट पेयर ऑफ टेस्टिस, और टेस्टिस आर प्लेस्ड in a bag like structure and that bag like structure is known as scrotum. Urinary bladder and urethra, वास्ट डिफरेंस जाकर यूरिथ्रा के अंदर ओपन होती है। तो ये वास्ट डिफरेंस जाकर यूरिथ्रा के अंदर ओपन हो जाती है। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरेटर आकर पाइप ओपन होती है। पिछले लेक्चर के अंदर हम ये सब कुछ कवर कर चुके थे। प्रीप्यूस, मूवेबल स्किन, फोरस्किन और प्रीप्यूस। तो जो आज हमारा आर्टिकल है वो है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीमन क्या चीज़ होती है। टेस्टिस के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो स्पर्म का होता है, और जो ग्लैंड होती हैं वो लिक्विड कंटेंट को प्रोड्यूस करने का काम करती है। लिक्विड कंटेंट प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमन, यानी कि सीमन क्या चीज़ होगी। पहले हम सीमन समझ लेते हैं। स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, जो ये ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड है, उनका सिक्रीशन जो होता है उसे सीमन कहा जाता है। एक सिंगल टाइम इजैकुलेशन के अंदर 3 to 5 ml सीमन प्रोड्यूस किया जाता है। सिंगल टाइम इजैकुलेशन के अंदर 3 to 5 ml सीमन प्रोड्यूस होता है, और एक सिंगल ml के अंदर 1 ml के अंदर 20 to 120 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। एक ml के अंदर 20 से 120 मिलियन तक स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो पूरे के पूरे सिंगल टाइम इजैकुलेशन के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सिंगल टाइम इजैकुलेशन के अंदर। तो सीमन क्या हुआ? स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का सिक्रीशन है एक्सेसरी ग्लैंड्स का, सिंगल टाइम इजैकुलेशन के अंदर 3 to 5 ml प्रोड्यूस होता है, और जो इनके अंदर स्पर्म का अमाउंट होता है वो होता है 200 से 300 मिलियन। अब जो ये ग्लैंड्स हैं, ये कौन कौन सी ग्लैंड है? पहली ग्लैंड जो है वो है सेमाइनल वेसिकल। तो जो फर्स्ट ग्लैंड है वो है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल्स प्रेजेंट होती है वास डिफरेंस पे। यहाँ जो पोजीशन है ये है सेमाइनल वेसिकल्स की, और जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं वो पेयर ग्लैंड है, पेयर्ड ग्लैंड, एक जोड़ा ग्लैंड का इनका, जो ये लिक्विड कंटेंट को सीक्रेट करती है। सेमाइनल वेसिकल जो लिक्विड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो लिक्विड सीक्रेट करेंगी, वो जो सीक्रेट करेंगी वो वास डिफरेंस के अंदर करेंगी। जो सिक्रीशन है वो किसके अंदर करेंगी? सीक्रेटेड देयर सिक्रीशन इन वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस के अंदर ये अपना सिक्रीशन को सीक्रेट करने का काम करेंगी। पेयर्ड ग्लैंड है, इस ग्लैंड को और एक नाम दिया गया है यूरेटर मैस्कुलाइनस। तो इस ग्लैंड का एक और नाम है यूरेटर मैस्कुलाइनस। और जो ये ग्लैंड होती है, जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रियो की कंडीशन में होता है, तो उस समय बनती है, और उस समय जिस ये डक्ट से बनती है उस डक्ट को मुलेरियन डक्ट कहा जाता है। सेमाइनल वेसिकल आर मेड फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की मुलेरियन डक्ट से बनी है,
और यही मुलेरियन डक्ट फीमेल एम्ब्रियो के अंदर ओविडक्ट बनाने का काम करती है, फेलोपियन ट्यूब बनाने का काम करती है। मेल के अंदर जो ये मुलेरियन डक्ट है ये समाइनल वेसिकल का बनाने का काम करेगी, और वहीं फीमेल एम्ब्रियो के अंदर जो यही मुलेरियन डक्ट है ये ओविडक्ट बनाने का काम करती है, फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। अब जो इसका सिक्रीशन होता है उसका जो पीएच है, जो ये लिक्विड कंटेंट सीक्रेट करेगी, और लिक्विड कंटेंट कहाँ सीक्रेट करेगी, वास डिफरेंस के अंदर, और जो उसका पीएच रहेगा वो रहेगा 7.3 पीएच, स्लाइटली एल्केलाइन। एल्केलाई का मतलब बेसी, पीएच पेपर पर 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग होती है, 7 नंबर न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर जैसे जाते रहोगे वैसे एल्केलाई यानी कि बेसिक एनवायरनमेंट बढ़ता रहेगा, और नीचे आओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो इनका जो पीएच है वो है 7.3। जो इसके सिक्रीशन के अंदर जो लिक्विड कंटेंट सीक्रेट करती है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है फ्रक्टोस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजन, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रेट। तो ये सब कुछ जो ये ग्लैंड सीक्रेट करती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोस का क्या काम होता है, जो हमारी बॉडी का जो सोर्स है, एनर्जी का सोर्स, वो ग्लूकोज है। हमारा जो शरीर है ग्लूकोज से एनर्जी लेने का काम करता है। वहीं पर जो स्पर्म होते हैं उनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो होता है फ्रक्टोस। वो फ्रक्टोस में से एनर्जी ड्राइव करने का काम करते हैं। यानी कि फ्रक्टोस क्या देगा, ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी किसको, टू स्पर्म। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कोज करते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जिसके कारण जो स्पर्म है वो टुवार्ड द एग इजीली मूव कर सके। तो कोज कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन कोज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी दिशा के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कोज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड है वो ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड जो है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होती है यूरिथ्रा के पास, इधर प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथ्रा के पास प्रेजेंट होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड डोनट शेप ग्लैंड होती है। डोनट नहीं, घेवर की तरह एक ग्लैंड होती है। घेवर आप सभी ने खाया हुआ होगा, तो घेवर के जैसी एक ग्लैंड होती है जो यूरिथ्रा को कवर करती है, और जो ये 5 लोब के अंदर डिवाइड होती है, 1 2 3 और 4 और 5, 5 लोब के अंदर डिवाइड होती है। डोनट शेप घेवर के आकार की ग्लैंड है। इसको इस तरीके से चारों तरफ से कवर करती है यूरिथ्रा को, और जितने पोर्शन को यूरिथ्रा को कवर करती है उस पोर्शन को कहा जाता है प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। तो जो ये अपना सिक्रीशन सीक्रेट करती है, ये जो ग्लैंड है जो लिक्विड कंटेंट सीक्रेट करती है वो प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के अंदर सीक्रेट करने का काम करती है। सारी की सारी जो लोब है उनमें से डक्ट रिलीज करती है। डक्ट की मदद से जो भी इसका सिक्रीशन है वो किसमें, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के अंदर रिलीज करने का काम करती है। सीक्रेट देयर सिक्रीशन इनटू प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, ये जो ग्लैंड है समाइनल वेसिकल पेयर ग्लैंड है, ये सिंगल ग्लैंड होती है, सिंगल। जो इसका सिक्रीशन होता है इस ग्लैंड का, मिल्की, जो ये ग्लैंड सिक्रेट करती है वो मिल्की एंड एल्केलाई, स्टिकी। जो ये सिक्रीशन करती है वो मिल्की है, एल्केलाई है, और क्या है, स्टिकी है। और सिक्रीशन कहाँ पोर करती है, इनटू यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा को क्या कहते हैं, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। और जो इसके सिक्रीशन के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है इसके अंदर, और 5 सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। और जो इसके लिक्विड जो इसके सिक्रीशन के अंदर प्रेजेंट है वो है फाइब्रिनोलाइसिन।
फाइब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट है। फाइब्रिनोलाइसिन क्या काम करता है, जो स्पर्म होता है उसके पास सीमन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है, सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। अब स्पर्म क्या करता है, उसके अंदर मूव करना शुरू करता है। अगर स्पर्म उसी के अंदर मूव करता रहा तो स्पर्म क्या करता है, मूवमेंट के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी कहाँ से लेता है, फ्रक्टोज में से लेता है। तो जो समाइनल वेसिकल्स है उसके अंदर जो वो रिलीज करती है उसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। तो स्पर्म उसी सीमन के अंदर ही मूवमेंट कर करके जो फ्रक्टोज है उसको यूटिलाइज कर लेगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंट्री करने के बाद, उसके यूट्रस के अंदर एंट्री करने के बाद जो उसको पहुंचना है एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन तक, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, अगर फ्रक्टोज का सारा इस्तेमाल कर ही लिया गया तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो ये सीमन होता है काफ़ी विस्कस होता है, जिसके कारण जो स्पर्म की मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, वो रोका जा सके, ना तो स्पर्म मूव करे और ना ही ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करे। ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करेगा तो जो समाइनल वेसिकल ने सिक्रीशन दिया था जिसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट था, उस फ्रक्टोज का इस्तेमाल एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन से पहुंचने से पहले ही कर दिया जाएगा सारे का सारा। तो फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, जो फाइब्रिनोलाइसिन इस विस्कस स्पर्म को लिक्विफाई करने का काम करता है, जिसके कारण जो स्पर्म की मूवमेंट है वो हो सके। फाइब्रिनोलाइसिन की मदद से ही स्पर्म की मूवमेंट हो सकती है, स्पर्म कैन मूव। क्योंकि फाइब्रिनोलाइसिन क्या करेगा, उस विस्कस सीमन को किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड सीमन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है ये 30% बनाता है सीमन को। तो सीमन का जो 30% है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन बनाता है और 60 to 70% जो इस स्पर्म का जो सीमन का जो कंटेंट है वो कौन बनाता है, समाइनल वेसिकल्स का सिक्रीशन। तो जो सीमन के अंदर जो लिक्विड कंटेंट है 60 to 70% कंट्रीब्यूट किया है समाइनल वेसिकल्स ने और 30% किसने किया है, प्रोस्टेट ग्लैंड ने। और जो हमारी थर्ड ग्लैंड्स है वो होती है काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है बेस ऑफ पेनिस पर प्रेजेंट होती है। बल्बो यूरिथ्रल, काउपर्स ग्लैंड और कौन सी ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेनिस। लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन बेस ऑफ पेनिस, पेनिस के बेस पर प्रेजेंट है और लेटरल साइड, यूरिथ्रा के लेटरल साइड, यूरिथ्रा के लेटरल साइड पर भी प्रेजेंट है ये, मतलब वही, मतलब बेस ऑफ पेनिस में यूरिथ्रा के लेटरल साइड पर प्रेजेंट है। जो प्रोस्टैटिक, जिस यूरिथ्रा के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन पोर करती है उसको कहा जाता है प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। उसके बाद की जो यूरिथ्रा है उसे बोला जाता है पेनाइल यूरिथ्रा। ये जो यूरिथ्रा का रीजन है दैट इज पेनाइल यूरिथ्रा। तो अपना ये जो सिक्रीशन पोर करती है इनसाइड द पेनाइल यूरिथ्रा, ये जो सिक्रीशन पोर करेगी वो कहाँ करेगी, इनसाइड द पेनाइल यूरिथ्रा। काउपर्स ग्लैंड है, pour their secretion inside the penile urethra। पेनाइल यूरिथ्रा के अंदर अपना सिक्रीशन पोर करेगी। इसका जो सिक्रीशन है हेल्प करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस की लुब्रिकेशन के अंदर हेल्प करेगा। और इसका काम क्या होता है, जो यूरिथ्रा की, जो पेनाइल यूरिथ्रा होती है, ये जो यूरिथ्रा है इसका एसिडिटी को ख़त्म करता है, डिस्ट्रॉय एसिडिटी ऑफ पेनाइल यूरिथ्रा। पेनाइल यूरिथ्रा की एसिडिटी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और जो इसका फंक्शन है, पेनाइल यूरिथ्रा की जब एसिडिटी ख़त्म कर ही देगा, जिस कारण से जो मूवमेंट है सीमन की, स्पर्म की, वो इजीली हो जाएगी। तो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ सीमन।